जंगल, जहां हर पेड़ की एक आवाज है, हर छाया में एक कहानी छुपी है। ये जंगल कभी मोगली का घर हुआ करता था, इंसानों की दुनिया से दूर, जानवरों के बीच पला बढ़ा वह लड़का जिसने शेर खान को हराया था। पर वर्षों बाद उसी जंगल में एक साया लौट आया है, भूतिया मोगली। और ना, कहानी शुरू होती है। बरसों बीत चुके थे, मोगली अब इंसानों की दुनिया में बस गया था। जंगल शांत था। बगीरा, काला तेंदुआ और बल्लू, भालू अब बूढ़े हो चले थे, पर मोगली की यादें अभी भी उनके दिलों में ताज़ा थीं। एक शाम बगीरा नदी के किनारे से लौट रहा था, तभी उसे झाड़ियों में कुछ अजीब सी हरकत दिखाई दी। एक परछाई, बिल्कुल मोगली जैसी, पर उसके नीचे का शरीर मगरमच्छ जैसा था। भारी हरे रंग की खाल, मोटी पूंछ और पंजों की जगह नुकीले पंजे। वह बहुत तेजी से झाड़ियों में गायब हो गया। बगीरा घबरा गया। वह सीधा बल्लू के पास गया। बगीरा, बल्लू, मैंने मोगली को देखा, पर वो वैसा नहीं था। उसका शरीर वो मगरमच्छ जैसा था। बल्लू सकपकाते हुए, क्या कह रहा है तू? मोगली तो इंसानों के साथ है। बगीरा धीरे से, शायद वो अब हमारे बीच वापस आ गया है, पर किसी और रूप में। अगले कुछ दिनों में जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। जानवरों की लाशें बिना सिर के पाई जाती, तालाब का पानी हर रात लाल हो जाता, और सबसे अजीब, रात को पेड़ों के ऊपर से एक आवाज आती, मैं मोगली हूं, पर अब तुम्हारा नहीं हूं। मोगली वो मुझ में से निकला हिस्सा है। जब मैं जंगल छोड़ा था, तब मैंने एक गलती की थी। मोगली ने बताया कि जब वह जंगल छोड़ रहा था, एक रात उसने नदी किनारे एक अजीब गुफा देखी थी। वहां एक बूढ़ा साधु मिला था जो आत्माओं की भाषा बोलता था। उसने मोगली से कहा था, तू जंगल छोड़ सकता है, पर जंगल तुझे नहीं छोड़ेगा। उसने मोगली की परछाई से एक हिस्सा निकाल लिया था, उसकी जंगली आत्मा, जो अब एक अलग प्राणी बन चुकी है। वही आत्मा अब जंगल में वापस आकर भूतिया मोगली बन गई थी। भूतिया मोगली का चेहरा मोगली जैसा था, लेकिन उसके शरीर का निचला हिस्सा मगरमच्छ जैसा था, क्योंकि वह आत्मा नदी के मगरमच्छ से जुड़ गई थी। वह आधा इंसान, आधा दरिंदा बन चुका था। रात के अंधेरे में वह बच्चों की हंसी की आवाजों पर हमला करता, पेड़ों पर चढ़कर शिकार करता और नदी में छिपा रहता। कोई उसे देख नहीं सकता था, सिर्फ उसकी सांसें सुनाई देती थीं। मोगली, बल्लू और बगीरा जंगल लौटे। उन्होंने गुफा को ढूंढा जहां से सब शुरू हुआ था। वहां एक चक्र बना हुआ था, आत्मा का द्वार। जब भूतिया मोगली वहां पहुंचा, असली मोगली ने उसका सामना किया। मोगली चीखते हुए, तू मेरी छाया है, पर मैं अब तुझे पहचानता नहीं। भूतिया मोगली ने गुर्राते हुए जवाब दिया, मैं वही हूं जो तू छोड़ आया था। अब जंगल मेरा है। एक जबरदस्त लड़ाई हुई। बल्लू और बगीरा घायल हो गए। मोगली ने अपनी आत्मा को बलिदान कर दिया। उसने अपने शरीर का एक हिस्सा भूतिया मोगली को सौंपा, ताकि वह पूरी हो जाए और शांत हो सके। और फिर जैसे ही वह आत्मा पूरी हुई, एक जोरदार चीख के साथ सब शांत हो गया। गुफा गिरने लगी। भूतिया मोगली गायब हो गया। आज भी उस जंगल के एक कोने में वो गुफा अधूरी है। कहा जाता है कि अगर रात को वहां से गुजरो तो एक आवाज आती है, मैं मोगली हूं, लेकिन अब सिर्फ जंगल का हूं।